जो भी ढुल्लू मतों के करीबी होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ता को समर्थन नहीं मिला था। एक बड़े व्यवसायी को पार्टी ने यहाँ से उतारा था। माइनिंग के कारण पूरे पानी का लेयर धनबाद का, झरिया का समाप्त हुआ। धनबाद का नाम सुनते ही ठाए ठाए और धाए धाए सुनाई देता है। लोगों का परसेप्शन बन गया है कि माइंड में कि आप धनबाद जाओगे तो कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी गोली चल सकती है। भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं लड़ेंगे। फिर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। जब आप धनबाद से दावेदारी ठोक रहे हैं तो फिर राज सिन्हा का क्या होगा? देखिए, उस समय अगर कोई धनबाद आया होता और आज आता है तो वो भौचक हो जाता है। ऐसे जगह पे है जहाँ कोयला है, पानी है, बिजली है और आयरन और भी अगल बगल में है, तो सारे मिनरल्स हैं और पानी है, और यहाँ डेवलप नहीं हो धनबाद, ये केवल और केवल सोच की कमी है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी चर्चाएं हैं कि राज सिन्हा साहब का टिकट कट सकता है और अग्रवाल साहब को टिकट मिल सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव काफी करीब है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकती है और हम लोग झारखंड के अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं विधायकों का कि उन्होंने कितना काम किया है। तो हम लोग अभी धनबाद में आ गए हैं। धनबाद विधानसभा में अलग अलग जगह पे रिपोर्टिंग किए और गोल्फ ग्राउंड में आके आराम फरमा रहे थे। तभी जो है हमें धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी दिख गए। हम लोग सोचे कि सर का एक इंटरव्यू कर लिया जाए, क्योंकि जब भी चुनाव आता है या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो तो चंद्रशेखर अग्रवाल जो कि धनबाद के मेयर हैं वो चर्चा में आ जाते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो सर मिल गए हैं, उन्हीं के बनाए गोल्फ ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं। सर से बातचीत करते हैं और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सर, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। आपको भी बहुत बहुत जोहार, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और जब भी चुनाव आता है या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो तो आप चर्चा में बने रहते हैं कि इस बार जो है आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आगामी विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब है। क्या झारखंड विधानसभा का चुनाव धनबाद सीट से इस बार आप लड़ने वाले हैं? देखिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी और पार्टी का एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि हम लोग उसमें भी प्रमुखता से हैं। जो हम लोग को आभास हो रहा है, तो अगर पार्टी मौका देगी तो हम लोग बहुत शिद्दत से लड़ेंगे। क्योंकि अग्रवाल साहब, जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था उस समय भी आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन उस समय भी आपको टिकट नहीं मिला था। आप निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए थे, इसीलिए मेरा सवाल था ये। देखिए, जो निकाय चुनाव था वो पार्टी बेसिस पे नहीं था, पार्टी समर्थित था। तो पार्टी समर्थित होने पे थोड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये लिबर्टी मिल जाती है कि आप थोड़ी बहुत बगावत कर सकते हैं। तो उस क्रम में चूँकि वाकया ऐसा हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता को समर्थन नहीं मिला था, एक बड़े व्यवसायी को पार्टी ने यहाँ से उतारा था, तो हम लोग कार्यकर्ता लोग मिल करके हम लोग ने सोचा कि भाई कार्यकर्ता की जय हो और धनबाद की जनता भी कार्यकर्ता को ही चुनी और हम लोग अच्छे वोट से जीते। आप, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव अभी तक हुआ नहीं है, डेट जा चुका है, लगभग 8 साल हो गए हैं आप धनबाद के मेयर हैं, ऑफिशियली आप ही मेयर हैं। 8 सालों में धनबाद, झरिया, निरसा और भी जो क्षेत्र आते हैं धनबाद नगर निगम में, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए काम करने के दौरान? सर देखिए, शुरू में तो धनबाद नगर निगम में एक वर्क कल्चर नहीं था। वहाँ पे केवल लूट खसोट और बड़ा विचित्र सा माहौल था। स्टाफ भी नहीं थे। सफाई कर्मी लेकर के 138 स्टाफ थे, जिसको कि हम लोगों ने करीब 1300-1400 स्टाफ में लास्ट में कन्वर्ट किया। बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दिया था वहाँ। उसमें हम लोगों ने वहाँ पे काम करने का एक माहौल बनाया गया कि हम लोगों को काम करना है और धनबाद को हम लोग को पलटना है। धनबाद का खुद का भी जो रेवेन्यू था नगर निगम का बहुत कम था, 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू था, क्योंकि हम लोग दूसरी बोर्ड थे। इसके 5 साल पहले ही बोर्ड का गठन हुआ था। धनबाद नगर निगम पुराना नगर निगम नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी 100 साल पुरानी थी, लेकिन निगम बने हुए मात्र हम लोग के पहले एक बोर्ड थी, हम लोग दूसरी बोर्ड के मेंबर थे।
तो उसमें हम लोगों ने अथक प्रयास किया और लगभग 30-35 करोड़ का हम लोग ने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया, जिससे कि हम लोग सैलरी देना वगैरह अपने रेवेन्यू से ही करते हैं। तो बेसिक जो निगम को आगे बढ़ाने का काम था उसको हम लोग ने एक नींव अच्छी डाली, जिसके चलते कि फिर निगम बड़े बड़े काम करने के लिए सक्षम हुआ। अग्रवाल साहब, धनबाद और झरिया की बात करें तो कागज़ों में तो बहुत अमीर है ये जो एरिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो पानी की समस्या पर आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है सर? देखिए, जो अमीरी की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा कोयला नीचे, जिसको कि आप ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं, ब्लैक डायमंड बोल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ के लोगों के चेहरे पे चमक नहीं होना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहाँ तक पानी नहीं मिलना, माइनिंग के कारण पूरा पानी का लेयर धनबाद का, झरिया का समाप्त हुआ। तो उसके चलते हुआ क्या कि जो पानी नीचे है और ऊपर लोग प्यासे हैं, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। तो हम लोगों ने उस समय पीयूष गोयल जी आदरणीय कोयला मंत्री थे, उनसे बात करके हम लोगों ने कोल इंडिया से एमओयू किया CSR के तहत, और 150 MLD का एमओयू करके, और फिर और भी जहाँ जहाँ भी पानी का स्रोत था वहाँ पे WTP लगा करके, पाइपलाइन बिछा करके हम लोगों ने केवल झरिया के लिए 310 करोड़ का टेंडर किया, और पूरे धनबाद नगर निगम के लिए 1042 करोड़ का टेंडर किया, जबकि JNNURM की लगभग 400 करोड़ की योजना पहले से चल रही थी। तो लगभग 1500 करोड़ का केवल पानी का काम हम लोग ने जो मूर्त रूप देने का काम किया, जो कि योजनाएं अभी भी काफ़ी डिलेड चल रही है इस सरकार के आने के बाद। अगर वो योजना आज भी पूरी हो जाए, जो कि हमको लगता है कि अगर एक सक्षम सरकार और सक्षम जनप्रतिनिधि यहाँ के जो रोज़ उसको देखने वाले अगर मिल जाए, तो 1 साल 1.5 साल में वो योजना कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पानी की दिक्कत नहीं होगी। धनबाद और झरिया में पानी की दिक्कत नहीं है, केवल मैनेजमेंट की दिक्कत है। वाटर प्रचुर मात्रा में है, उसको केवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्यूरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू गुजारना है। इसको लेकर सर चर्चा हमेशा होती है कि पानी की समस्या है, क्यों नहीं इसकी समस्या दूर हो रही है? समझ में नहीं आया कि इतने दिन से ये काम हुआ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कारण नहीं है इस काम को नहीं होने का। आपके बगल से दामोदर नदी गुजर रही है, जहाँ से आप पानी ले सकते थे, और आपके नीचे में जो आप बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं वहाँ प्रचुर पानी है, और पानी कोल इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। वो पानी रोज़ निकाल के बहा रहा है, उस पानी को केवल ट्रीट करके और उसको लोगों तक पहुंचाना था। ये काम क्यों नहीं हुआ, ये समझ से परे था। लेकिन हम लोग ने पूरा टेंडर करके इस काम को कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, उस समय दिया था, जो कि इस सरकार में जो 5 साल गुजरने के बाद भी, जिसको 2 साल में ही कंप्लीट होना था, नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। सर, पानी की तो बात हो गई, लेकिन धनबाद झरिया का नाम लेते ही एक और समस्या सामने आ जाती है, गंदगी की समस्या। धनबाद झरिया में कचरों का अंबार हुआ करता था, पब्लिक टॉयलेट्स की समस्या, कम्युनिटी टॉयलेट्स की समस्या, इन समस्याओं को आपने दूर किया कि नहीं सर? देखिए, कम्युनिटी टॉयलेट काफ़ी बने, और इंडिविजुअल टॉयलेट हम लोगों ने 42,000 बनाए। 42,000? जी, जो 12,000 रुपये दे करके जो इंडिविजुअल टॉयलेट बनाने थे, धनबाद नगर निगम में हम लोगों ने 42,000 शौचालय बनाए, और 13,000 प्रधानमंत्री आवास हम लोग ने धनबाद को दिया, जो और बड़ी संख्या में हो सकता था। लेकिन यहाँ के 60% ज़मीन या तो BCCL की है या रेलवे की है, जिसके चलते हम लोग उनको नहीं दे पाए। लेकिन इस दिशा में भी बहुत काम हुआ। इंडिविजुअल टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट दोनों बने, और सुलभ शौचालय के माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी सारे शौचालय बनाए। ये इवन PMCH में, जहाँ पर कि मरीज और उनके परिजन आते हैं, वहाँ पे भी 2 सुलभ शौचालय का हम लोगों ने निर्माण कराया। बहुत सारी, मतलब जो आप गंदगी की बात बोलते हैं, पूरे देश में सबसे गंदा शहर 2015 में नामित था, धनबाद का नाम था, और शर्मसार हुए थे हम लोग पूरे देश में, जिसके लिए हम लोगों ने कमर कसी और दिन रात मेहनत की। खुद हम लोगों ने फड़वा उठाया, कुदाल उठाई, और दिन रात हम लोग धनबाद को साफ करने में निगम कर्मी सारे के सारे लगे, सारे पार्षद लगे, और अगले ही साल हम लोग धनबाद की सूरत को काफ़ी मूलचूल परिवर्तन किए। अगले साल 73 शहरों में हम लोग 33वां शहर थे, और
आज के डेट में जो हम लोग 5 साल के बाद जब अलग हुए तो लगभग 5,000 शहरों में हम लोग 42वां शहर थे। जी, एक और है सर कि धनबाद में लोग बाहर से आके बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको अपने स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या काम किया सर? ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण का मामला है और DANULM के तहत हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया। लगभग 22,000 महिलाओं का ग्रुप बना के, स्वयं सहायता समूह का ग्रुप बना करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको बैंक से जोड़ करके और बैंक से लिंकेज करा करके हम लोगों ने उनको समृद्ध करने का काम किया। मूढ़ी बनाने से लेकर के आपको चूड़ी बनाने तक, आपको सैनिटरी पैड, नैपकिन की मशीन लगाने से लेकर के मशरूम उपजाने तक तमाम काम हमारी महिलाएं कर रही थी जब हम लोग 5 साल के टेन्योर में थे। इन दिनों थोड़े उसमें डिटोरिएशन आया है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन महिलाओं के अंदर में सिलाई की मशीन करीब 250 मशीन दे करके, वर्ल्ड क्लास मशीन दे करके, एम्ब्रॉयडरी की ब्रदर की मशीन दे करके, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मशीन होती है, दे करके हम लोग उनको अपना पाँव पे खड़े रहने का पूरा इंतज़ाम किए और आज भी महिलाएं उसमें काम कर रही हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं, लेकिन थोड़ी सी जो मॉनिटरिंग की कमी है उसकी समस्या से वो जूझ रही हैं। अब आप देखिए, नगर निगम उसमें मीटर नगर आयुक्त के नाम पे है, लेकिन एक बार तो मुझे भिक्षाटन करके उसका मीटर का बिल पेमेंट करना पड़ा जब 1 महीने से गर्मी में महिलाएं बगैर बिजली के थीं। और आज भी महिलाएं आपस में ही चंदा करके वो कर रही हैं निगम को, और झारखंड सरकार उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। ये सब बहुत दुखद पहलू है। इससे भी बड़ा समस्या सर, मैं आपके पास आया हूँ कुछ समस्या को लेकर कि आप देखिए कि इन समस्याओं का समाधान धनबाद झरिया के लोगों का हुआ कि नहीं। कि धनबाद झरिया का नाम सुनते ही ट्रैफिक, भीड़ भाड़, जाम दिखाई देता था एक समय में। अभी की क्या स्थिति है? इन पर कितना काम हुआ है सर? धनबाद और झरिया की जनता जानना चाहती है। देखिए, सिंदरी से लेकर के बैंक मोड़ तक जो रोड थी, सिंदरी से झरिया की रोड को 3-3 फीट का चौड़ीकरण और झरिया से बैंक मोड़ की रोड को 4 लेन में कन्वर्ट करना। सिटी सेंटर से लेकर बरवड्डा तक 4 लेन, गोविंदपुर से लेकर के बैंक मोड़ होते हुए केंदुआ करकेंद होते हुए महोदा तक 4 लेन करना। काको मठ से लेकर के गोल बिल्डिंग तक 8 लेन करना। अच्छा, वो कांके और गोल बिल्डिंग आपके द्वारा किया गया है? बिल्कुल, वो धनबाद नगर निगम, उसी रोड से हम लोग अभी आए हैं जी। शेखर अग्रवाल और हमारे पार्षद हम लोगों ने मिल करके वर्ल्ड बैंक से फंडिंग इसमें हुई। करीब 2,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने राज्य सरकार को दिया था और सारे नगर निकाय को दिया चिट्ठी कि आप लोग कोई प्रोजेक्ट भेजो। केवल धनबाद नगर निगम था जो कि इस योजना को दिया और पैसे को लिया और काम शुरू हुआ। ये सरकार आई, उसने इस काम को रोका और पता नहीं क्या मन में था। फिर बाद में जब लोगों का दबाव बढ़ने लगा तो पुनः उन्होंने एज इट इज चालू किया और आज लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया इसका। तो ये काम 1 साल पहले, 1 साल में ही हो जाना था सरकार को, सरकार 5 साल लेट कर दी इस काम को। तो ये 8 लेन पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है और लगता नहीं है कि निगम के स्तर से ये रोड हुई होगी। आप आए होंगे तो आपको जो राष्ट्रीय मार्ग होते हैं जी, उससे भी अच्छी रोड ये बनी हुई है जी। अच्छा सर, धनबाद का नाम सुनते ही ठाएं ठाएं और धाएं धाएं सुनाई देता है। मतलब एक लोगों का परसेप्शन बन गया है कि माइंड में कि यार धनबाद जाओगे तो कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी गोली चल सकती है। इसको कैसे देखते हैं सर आप, क्योंकि आप यहाँ के मेयर हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ माइनिंग होती है वहाँ ये सब आम बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि यहीं होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। इस बात को आप मानते हैं? हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। उसका मूल कारण है कि यहाँ के जो नौजवान हैं
उनको प्रॉपर रोजगार नहीं है। अब आप देखिए हजारों हजार एकड़ ज़मीन गड्ढे और पहाड़ में तब्दील हो गई है। अगर यहाँ केवल खेती हो रही होती तो कितने हजारों परिवार इसमें कमा रहे होते, जिनकी ज़मीन होती, जो बटाई पे किए रहते, बहुत लोग इसमें अर्निंग कर रहे होते। लेकिन लोग खेती से भी गए और रोजगार से भी गए। तो वैसे केस में आदमी के पास, जब बच्चों के पास कोई काम नहीं रहता है, तो जिधर से भी 2 पैसा आने का होता है उधर एक बार गलत ट्रैक पे भी लोग चले जाते हैं और चकाचौंध है उधर। इसलिए शुरू में अच्छा लगता है, बाद में जब 10-20 केस से लद जाते हैं तो बड़ा उनको भी अफसोस होता है। लेकिन तब तक काफ़ी टाइम गुजर गया होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये शहर डीएमएफटी का शहर है जी। मेरा वही सवाल, 500-600 करोड़ रुपया हर साल यहाँ पे मिल रहा है। 200 से 300 करोड़ बाजार फीस का मिल रहा है। अब तो और बढ़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उसका यूटिलाइजेशन ना एजुकेशन में हो रहा है, ना हेल्थ में हो रहा है, ना रोजगार की को सृजन करने में, क्योंकि उसमें सारे पार्ट हैं उससे हम लोग सारा काम वो कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को हर सुविधा मिले, बढ़िया एजुकेशन मिले, बढ़िया हेल्थ की हॉस्पिटल्स की सुविधा मिले और बढ़िया रोजगार की सुविधा मिले। ये सारा हम लोग डीएमएफटी से कर रखे हैं। केवल बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है सर? ये विल पावर की कमी है, केवल पॉलिटिकल विल की कमी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, अब तो चुनाव करीब है। पहला सवाल भी मेरा वही था आपसे, चुनाव से रिलेटेड। तो धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, जैसे झरिया है, निरसा है, धनबाद है और भी 1-2 इधर आपके। तो आपका पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? धनबाद। तो यहीं से टिकट चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं लड़ेंगे। फिर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं? नहीं। अगर मान लीजिए कि दूसरी पार्टी से टिकट मिलता है तो? नहीं, अभी हम लोग को भाजपा टिकट देगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, बिल्कुल हम लोग निश्चिंत है सर। आप, क्योंकि धनबाद की जनता चाहती है कि आपको टिकट मिले। चाय के दुकानों पे लगातार लोग कर रहे हैं कि हमारे मेयर साहब को इस बार टिकट मिलना चाहिए। हाँ, तो पार्टी सबको सुन रही है, पार्टी सर्वे कर रही है और निश्चित रूप से टिकट देगी। तो जैसे चुनाव पर भारी हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, सह चुनाव पर भारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनसे कोई बातचीत हुई होगी आपकी? हाँ, बातचीत हुई है। तो सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जब आप धनबाद सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं तो फिर राज सिन्हा का क्या होगा? वो रह चुके 10 साल जी। लोगों ने उनको देखा है 10 साल और बहुत सारी बातें हैं जिससे कि पार्टी नाप तौल कर रही है जी। और हमको लग रहा है कि अच्छे परिणाम आएंगे। कहा जाता है सर, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से लगातार धनबाद में घूम रहा हूँ, कहा जाता है कि जो भी ढुल्लू महतो के करीबी होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए, जो जनता के करीबी होंगे उनको टिकट मिलेगा जी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के करीबी होना टिकट मिलने का क्राइटेरिया भाजपा में नहीं है। जिनका जनता में पकड़ होगा, जनता का एक्सेप्टेंस होगा, कार्यकर्ताओं का में पकड़ होगा, कार्यकर्ता का एक्सेप्टेंस होगा, उनको टिकट मिलेगा। सर आज से 8 साल पहले हम पीछे चलते हैं, जब आप मेयर नहीं बने थे तब और अब के धनबाद में क्या अंतर आया है सर? देखिए, उस समय अगर कोई धनबाद आया होता और आज आता है तो वो भौचक हो जाता है कि ये क्या हो गया इस शहर में, कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। आपको हम बताएं कि ये शहर केवल सबसे गंदा शहर नहीं था, सबसे अंधेरा शहर भी था। इवन डीसी एसपी के घर के आगे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। पूरे धनबाद नगर निगम में जो 55 वार्ड होते हैं, यहाँ से लेके सिंदरी तक, कतरास तक, मात्र 1168 स्ट्रीट लाइट थी, जिसमें बीसीसीएल की स्ट्रीट लाइट थी, टाटा कोलियरीज की स्ट्रीट लाइट थी और धनबाद शहर की स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जितनी हाई मास्क आज आप देख रहे हैं, 1-2 इक्का दुक्का हाई मास्क दिखते थे, वो भी खराब होते थे। दुर्गा पूजा के समय में 10 दिन के लिए जल जाते थे बस। पूरे धनबाद में 45,000 स्ट्रीट लाइट लगा करके धनबाद की गलियों को रोशन करने का हम लोग ने काम किया और पूरे धनबाद को हम लोगों ने कन्वर्ट किया दुधिया लाइट से। तो काम तो आपको दिख रहा है। जी, काम दिख रहा है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो। अब सवाल, ये मेरा अंतिम सवाल है कि चुनाव लड़ेंगे, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो धनबाद के लिए आप क्या करेंगे?
देखिए, धनबाद के लिए काम करने वाले की कमी है। धनबाद में और कोई कमी नहीं है। धनबाद सारी आहारता पूरी करता है। धनबाद के पास पैसा है। धनबाद के पास हर तरह का स्किल है। और जो आपको हम एक बात बताते हैं जी सर। धनबाद से 6 घंटे के रास्ते पे 2 पोर्ट हैं। एक उड़ीसा का पोर्ट है, एक बंगाल का पोर्ट है। धनबाद के बच्चों को अगर हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में रोजगार दें, ऐसे इंडस्ट्री को लगाएं जिससे कि यहाँ के बच्चे उसको काम करें और वो सीधा माल पोर्ट पे जाए और पूरे देश में देश विदेश में अपना पचरम लहराए, ये आराम से धनबाद में हो सकता है। और धनबाद के बच्चे उस इंडस्ट्री में काम करके अपना आय बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने समय में सिलाई सेंटर में बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ बुला लिए थे और उनको राजी कर लिए थे कि आप यहाँ पे लगाओ। हमने जो महिलाओं को ट्रेंड किया है, बच्चों को ट्रेंड किया है सिलाई में, ये आपके रॉ मटेरियल हैं। और हम लोग उनको जगह दे रहे थे और सारा सेटअप हम लोग उनको करके दे रहे थे कि आप यहाँ पे जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स हैं आप यहाँ बनाओ। अच्छी अच्छी कंपनियाँ वेस्ट जो बेंगलोर की और मद्रास की हैं वो सब आई थी और सभी कई बार आई कि नहीं हम लोग अब करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग की सरकार गई और हम लोग गए वो सब अपने अपने घर चले गए, फिर नहीं आए। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं धनबाद को मुरादाबाद और इन सब के तर्ज पे आगे बढ़ाने का, क्योंकि धनबाद बड़े ही अवस्थित ऐसे जगह पे है जहाँ कोयला है, पानी है, बिजली है और आयरन और भी अगल बगल में है। तो सारे मिनरल्स हैं और पानी है और यहाँ डेवलप नहीं हो धनबाद, ये केवल और केवल सोच की कमी है। तो अभी हम लोग धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी से बातचीत कर रहे थे, उन्हीं के बनाए गोल्फ ग्राउंड मैदान में बैठकर। और आपको पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद के उस समय के तत्कालीन सांसद पीएन सिंह का टिकट कटा था और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट मिला था और वो जीतकर दिल्ली चले गए। अब आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी चर्चाएं हैं कि राज सिन्हा साहब का टिकट कट सकता है और अग्रवाल साहब को टिकट मिल सकता है। ये ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब टिकट मिलता है सर, जीतते हैं तो धनबाद के लिए क्या करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। धनबाद वासियों, झरिया वासियों, झारखंड वासियों, आप इस इंटरव्यू को देख के क्या कहना चाहिएगा कमेंट कीजिए। अगर धनबाद से है तो इनको अपना विधायक प्रत्याशी देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं वो भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।